यहाँ से हॉरिजेंटल, देखिए ये कैसा हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से जैसे आप देख के भागिएगा नहीं, ठीक है। जैसा कि इससे पहले फोटोशॉप का फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो आप देख चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो जाके सबसे पहले बेसिक आप देख लीजिए। उसके बाद ये है जो फोटोशॉप का फोर बोले तो चौथा वीडियो है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो किस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या आप रेक्टेंगुलर टूल का यूज कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। हाँ, और यदि आप चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोटोशॉप में चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर टूल, ये रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल। इसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले एक हमको पिक्चर लेना होगा। तो इसके लिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिक्चर लेने के लिए इस पर 2 बार हम क्लिक करेंगे और एक पिक्चर ले लिए, ठीक है। ये पिक्चर बहुत बड़ा में है, छोटा करने के लिए यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे, ये छोटा हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ये टूल है, इसके बारे में जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल एन से हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए क्रिएट न्यू पेज, इसको भी हम ड्रैग करके इधर कर लेते हैं और इसको थोड़ा इधर करके और इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम छोटा कर लिए और इस पे कर लिए। जैसे सिलेक्ट यहाँ पे कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। अब ये फ़ोटो है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो क्रॉप करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से हम आएंगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इस पे आएंगे और लेफ़्ट क्लिक जो माउस है उसका लेफ़्ट क्लिक दाबे रहेंगे और इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आप मूव टूल पे आके और डायरेक्ट पकड़ के खींच के ले जा सकते हैं, या मूव टूल पे अगर क्लिक नहीं कीजिएगा इसके लिए शॉर्टकट है भी। जैसा कि हम यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या होता है, लिखा जाता है मूव टूल और यहाँ पे कोष्ठ में है भी, ठीक है। इस पर हम क्लिक करके और डायरेक्ट ऐसे करके हम ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले आए। अब इसको यदि आपको छोटा और बड़ा और करना है, जैसे ये पूरा में यहाँ से ये पूरा में नहीं है, ठीक है। तो इसको छोटा और बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल टी बटन प्रेस कर, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इस पर जैसे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद ये शो ट्रांसफॉर्म, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके है जो काम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो ये तो यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ से सेंटर लाना हो, सेंटर राइट, ये यहाँ से ये सेटिंग आ जाता है, ठीक है। सेंटर राइट लेफ्ट ये कर सकते हैं, नीचे ऊपर ये टॉप बटन, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑप्शन है। अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ से हम इसको बड़ा कर देंगे, छोटा करना हो छोटा। अब देखिए प्रोपोर्शनल में आता है। प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो जितना रेशियो में अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। यदि आप प्रोपोर्शनल में नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी हम बताते हैं। जैसा कि देखिए ये हो गया। अब इसको एक और हमको डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से आके इसको मूव टूल पे क्लिक करके और अल्ट बटन को दाबे रहेंगे और लेफ्ट क्लिक करके ऐसे करके ड्रैग कर लेंगे, ऐसे करके ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो जा रहा है। यदि ये अगर टिक अगर आप में नहीं है तो देखिए ये जैसे ये सिलेक्ट, अब इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, इस पर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ से हमको करना होगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे जो ऑटो सिलेक्शन पे यदि आप क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आप जिस पे क्लिक कीजिएगा वो सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है, ठीक है। यहाँ पे हम जिस पे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस पे आ गए और आने के बाद यहाँ पे ये यहाँ पे रहने देते, ठीक है। ये हल्का यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये एडिट ऑप्शन पे आएंगे और एडिट पे आने के बाद ये ट्रांसफॉर्म में आने के बाद देखिए ये सारा है रोटेट वगैरह करने के लिए है। इसमें आप रोटेट करके देखिए यहाँ पे हम वर्टिकल कर देते हैं तो ऊपर नीचे आ गया। इसको देखिए हम कंट्रोल जेड पहले बैक कर लेते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से हॉरिजेंटल, देखिए ये कैसा हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से जैसे आप देख के भागिएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ़ोटो को हम यहाँ से ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप करना चाहते हैं तो फिर इसको आप, या तो आप एक और तरीका है, इसको आप क्लिक कीजिए और इस प्रकार से कंट्रोल और अल्ट करके इसको आप कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद ये है ही
देखिए ये है, ये छोटा बड़ा हो रहा है, तो यही बोले हम, यदि रेशियो में अगर है तो ये आप इसको हम कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करके करेंगे तो देखिए कंट्रोल के साथ अपने हिसाब से ला सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो ऊपर नीचा नहीं होगा, कंट्रोल के साथ कीजिएगा तो ये ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। देखिए जैसे आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पे आ गया और इसको यहाँ से लाना है तो इसको आप कंट्रोल को दाबे रहिए और ऐसे करके लाइएगा तो ये ऊपर नीचा हो सकता है, इसीलिए आप शिफ्ट को दाबिए और डायरेक्ट ऐसे करके लाइए, ठीक है। अगर ज़्यादा चौड़ा रखना है तो ज़्यादा चौड़ा। अब देखिए कैसा दिखने में लग गया, ठीक है। तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से हो गया, ठीक है। इसको आप डिलीट करना है, यहाँ पे है ही डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो इस प्रकार से ये डिलीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए इसको हम अगर हम कंट्रोल टी किए हैं तो यहाँ कोना पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये है जो किस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका ये आइकन है जो कैसे बदल जाता है, ये आइकन से आप इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको रोटेट जैसे करना है कर सकते हैं, विंडोज माइनस इसको छोटा करके यहाँ से आपको रोटेट जैसे करना हो ऐसे कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा फिर से ऐसे करके कर सकते हैं और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ से फिर बड़ा करना है बड़ा कीजिए और छोटा करना है छोटा कीजिए, डेट्स ऑल लाइक। और इसके बाद क्या है, फिर से यहाँ देखिए इस पर हम आए और आने के बाद ये और टूल्स हमें इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी फ़िलहाल इसमें बताएं। तो यहाँ पे आप आए तो क्या है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किए और यहाँ कोना से आप छोटा बड़ा इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, जैसा करना देखिए यहाँ से भी हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से इसको आप हटाते हैं, पहले इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जो काम किए हैं ये सब यहाँ पे फीदर 0 में किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फीदर इसका है जो 0 ही रहने दिए हैं। अब इसके बाद एक और है यहाँ पे ऐड सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, इस सभी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए इसके बाद हम 2 पिक्चर ले लिए, ये ले लिए ये ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये फीदर हम 0 करके ले जाते हैं, ठीक है। 0 कर दिए और 0 करने के बाद इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल और अल्ट प्रेस करके इस प्रकार से हम कॉपी करके ले आए, ठीक है। ऐसे अगर कॉपी नहीं हो रहा है, जैसे कॉपी करके ला रहा है नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करके और इस प्रकार से हम ला सकते हैं। तो देखिए ये है जो 0 फीदर में है, ठीक है। फादर नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा, ये फीदर है, ठीक है। तो ये 0 फीदर में है। अब इसके बाद इसका कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, इसको हम कर देते हैं 20 फीदर, ठीक है। एंड इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए हल्का एक गोला टाइप के आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद मूव टूल पे क्लिक करके अब लाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बैक से शार्प हो गया, थोड़ा बहुत है जो बैक से इस प्रकार से मिल रहा है। देखिए यहाँ आपको पता नहीं चलता होगा कि कहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। प्रॉपर नहीं आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रॉपर नहीं पता चलेगा। तो इसका काम यही है, फीदर का एक दूसरे से मर्ज करके काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये ऐड सिलेक्शन है, ठीक है। ऐड सिलेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ इसके चारों तरफ पहले एल्बम बनाते हैं। चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद पहले इसका फीदर कितना कर देते हैं, 0 फीदर कर देते हैं, ठीक है। और फीदर 0 करने के बाद आप देखिए ऐसे हम सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद इसका जो चरखूट है यहाँ इससे होता है ऐड होता है, और देना है तो यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। और बढ़ाना है जैसे ऐड कर देंगे। यहाँ अगर घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट, जैसे ये यदि आप एल्बम बनाते हैं तो उसका जो फोटो का डिजाइनिंग आप कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स कर दिए और इसमें हम कलर फिल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली का है जो यहाँ पे सींग निकल गया, ठीक है। तो वैसे बिल्ली का सींग होता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। कंट्रोल जेड हम यहाँ से कर देते। देखिए यदि आप एडोब फोटोशॉप 7.0 चलाते हैं तो उसमें क्या है, बैक करने के लिए एक से ज़्यादा बार बैक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे हम सीधे कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए जो ऐड टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, और यहाँ पे ये भी समझ गए कि सब्सट्रैक्ट टूल है उसका उपयोग क्यों किया जाता है घटाने के। देखिए उसके बाद एक होता है यहाँ पे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर इसका हम फेस को हम लाना इस प्रकार से लाए
और इसमें हम ये इंटरसेक्ट है और इसमें हम दोनों में कॉमन कौन सा ये एरिया है, ये आ गया। ठीक है, तो इंटरसेक्ट का काम होता है किसी भी जो कॉमन एरिया होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके डिटेल से जो बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।